आप इनकी साइकोलॉजी को समझते हैं और आपने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। एम्बेसडर वोरा, आपको क्या लग रहा है, जो इशारा किस तरफ है, आज क्या हो रहा है पाकिस्तान में? जब हमने आज इस वक्त समय देख लीजिए कितने बजे थे, 7:52 हमने अनाउंस कर दिया कि कोई युद्ध विराम है ही नहीं, हम तो एक्शन मोड में हैं। तो पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस सिचुएशन में? कुछ नहीं करेगा सर। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आपने कहा कि हर का सबका उसने धन्यवाद किया, चंद्रमा का भी, सूरज का भी किया, समुद्र का भी किया, यूएई का जो उसने धन्यवाद किया था, मैं थोड़ा सा आई वाज इंटरेस्टेड कि उसका धन्यवाद क्यों कर रहा है। यूएई ने कहा कि फिर सर रहीम यार खान एयरबेस के आपने बात की थी ना, उसको डिस्ट्रॉय की थी, उसके पैसे किसने दिए थे सर? शेख जायद बिन नाहन, जिन्होंने यूएई की फाउंडिंग की थी। He funded the airbase at Rahim Yar Khan। और ये थैंक यू करने का मतलब है कि एयरबेस डिस्ट्रॉय हो गया है, अब पैसे दीजिए, उसको दोबारा बनाएंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत लिए तो ये परमानेंट चलते हैं। मैं जनरल बख्शी से भी पूछना चाहूंगा। जनरल बख्शी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जितने लोग देश में देख रहे हैं। और मैं फिर दिसंबर दयाल साहब को पूछना चाहता हूं, जनरल दयाल, आप अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जनरल दयाल साहब, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी कॉन्फिडेंस थी, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज था ऐश्वर्या? जी बिल्कुल सॉलिड बॉडी लैंग्वेज पूरे, जैसे आप देखें इन अफसरों को इनका तस्वीर दिखाइए तो लगता है कि बिल्कुल मतलब कमांडिंग सिचुएशन में है, टोटल पोजीशन में है, कोई डाउट नहीं है मन में, और क्लैरिटी है कि आगे क्या करना है, एक रेडी मोड में है। आपने कैसा देखा, आपको कैसा लगा ये पूरा बॉडी लैंग्वेज इस प्रेस? जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है जी, देखो, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है अर्नब, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी एक्चुअल पोस्चरिंग और उसकी एक्चुअल पावर, कॉम्बैट पावर जो है वो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है ना। वो तो ऐसे रहेगी। वो तो अगर आप ये 3 दिन 4 दिन की बात कर रहे हो, अगर आप, हम तो कह रहे थे 10 दिन करते तो वो इसको पूरे खत्म कर देगी। तभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान का इलाज सिर्फ और सिर्फ हमारी मिलिट्री पावर एप्लीकेशन है, जो जब तक पाकिस्तान सिर्फ हमारी मिलिट्री से डरता है, उसको डर लगता है, क्योंकि उसको पता है कि जब भी उसने कोई हरकत की है भारत के खिलाफ ऐसी जिससे भारत को नुकसान हो, जैसे कि अभी पहलगाम में हुआ, भारत की आत्मा पर आपने हमला किया, तो उसका जो जवाब भारतीय सेना ने दिया वो उसको मालूम था इतना करारा, और उसने फेस सेविंग किया ना। मैं पहले दिन से, हम लोग 20 बार आपके शाम को हर रोज ये की बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान एक विंडो ढूंढ रहा है कि किसी तरह से इससे बच के निकल जाए। मुनीर साहब तो अपना फेस सेव करना चाहते थे, इसके बाद तो जनरल साहब हमने अगर मेन पॉइंट, ये मेन हेडलाइन तो यही निकला ना कि भारत ने कह दिया अभी कोई सीजफायर नहीं है, हम ऑपरेशनल मोड में, एग्रेसिव पोजीशनिंग, तीनों ने बोला, अलग तरीके से, तीनों ने बोला, सेनाओं के, और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे को भी और कर्नल दिनेश नैन को भी पूछते हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे, आपको कैसा लगता है जो इन्होंने कहा हम एक स्टेट ऑफ कॉम्बैट रेडीनेस में हैं? मतलब इसका तो मतलब एक ही मतलब निकलता है कि कोई युद्ध विराम तो है ही नहीं, सीज फायर है ही नहीं, ऑपरेशन जारी है। अब देखना पड़ेगा वो कितना करें, वो जितना करेंगे उसका 10 गुना हम करेंगे। गोली का जवाब गोले से। बहुत ही क्लियर है कि पिछली 4 दिनों में हमने भारतीय एयर डिफेंस ने जो दिखाया करके, वो सबको, पूरे विश्व को अचंभित करता है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसे कहा जाता है। और ये जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के द्वारा जो गवर्न होता है, ये राउंड द क्लॉक 224/7/365 एक्टिव रहता है। तो भारत जो है इज ऑलवेज रेडी टू टेक ऑन एनी एनकाउंटर, एनीबॉडी हु इंक्लूडिंग इन एयर स्पेस। लेकिन दुखद क्या है कि जो सीज फायर की बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने 2024 में 60 से ज्यादा बार सीज फायर वॉलेशंस किया। इस साल वो ऑलरेडी लगभग 50 के आसपास के सीज फायर नंबर्स बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे आदमी के साथ सीज फायर का क्या मतलब है? अगर सीज फायर होता भी है तो वो वेंटिलेटर में होगा, कोई मतलब नहीं, इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जनरल बख्शी साहब। अर्नब, देखिए, मैं बहुत पहले बोल रहा था कि जब मैं कारगिल का युद्ध लड़ रहा था, हमारे एसओपीज हैं, बहुत अच्छे एसओपीज हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लड़ाई लड़ती है इस देश के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जो हमारे डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, एयर ऑप्स, नेवल ऑप्स, वो आके यहाँ पे ब्रीफिंग करते थे, तो पूरी दुनिया को समझ आ जाता था कि लड़ाई में हो क्या रहा है। आई एम वेरी ग्लैड वी हैव कम बैक टू दैट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और आपने देखा है क्या इंपैक्ट हुआ। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी क्लियर। देखिए साहब, वी आर बीइंग वेरी रीजनेबल।
आपने कल हमको सीज फायर के लिए, आप पहले अमेरिका के पास गए, आपने डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े, ठीक है, आपने डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े, री आए, डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो ने आपको बोल दिया भारत से बात करो, आपके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी, ठीक है, और कि जनाब छोड़ दीजिए, उनने बोला ठीक है मैं सरकार से पूछता हूँ, सरकार से पूछा, सरकार ने बोला चलो ठीक है रहमत छोड़ दो, काफ़ी हो गया तो छोड़ दो, ठीक है, सीज फायर अनाउंस हुआ, आधे घंटे में यू स्टार्टेड, नाउ यू विल गेट इट बैक, उन्होंने बोल दिया है, जरा करके देखो। फिर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस बैठ के बोल दिए हैं, आर्मी चीफ ने अपने आर्मी कमांडर्स को पूरी छूट दे दी है रिएक्ट, क्योंकि अब केवल एलसी ओपन नहीं है, केवल एलसी लाइव नहीं है, पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर जैसलमेर, राजस्थान, राणा कच्छ तक लाइव किया हुआ है, ठीक है। You want to mess with us, you'll get it. I'm so happy to see the DGMO, directorate, then the director of Air Ops, director of Naval Operations. Look at the aplomb with which they spoke. Look at the confidence with which they spoke. In very measured terms, they have given a very fair warning to Pakistan. Don't mess with us. You know why I'm saying this, Arnab? You know why I was triggered? Because Pakistani swines are now पाकिस्तान के जो गुर्गे हैं लंदन में पाकिस्तानी झंडे फहरा रहे हैं, हम जीत गए, तुम जीत गए, we'll show you life, we'll show you इनको दिखाने की जरूरत है जनरल, मतलब ये सोचते ये जो पाकिस्तान, ये आपने जनरल साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो पाकिस्तान के भगौड़े हैं, जो ये पाकिस्तानी आम जनता के पैसे खा के ये इनके जर्नल अपने परिवार वालों को बेचते हैं वहां पे, ये वहां पे 10-10 पाउंड का वहां पे जो फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, ये वो मैं बता रहा हूं ना, ये वहां पे ये बर्गर तलते हैं, वहां पे इनको कोई नौकरी रखता नहीं, अब इनको कोई ड्राइवर भी कोई रखता नहीं क्योंकि ये लोग चोरी करते हैं पाकिस्तानी, अब ये वहां पे 10-10 8-8 पाउंड लेके मृदुल वो वहां पे ये झंडे लहराने के लिए इंडिया हाउस के बाहर आ जाते हैं। एंड एम्बेसडर जनरल बख्शी एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है, वो 8 पाउंड 6 पाउंड के लिए कर रहे हैं सब, उनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। एम्बेसडर साहब, एंड ऑन दिस नेवी ब्लॉकेट आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था, आज हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस ने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि हमने परमिशन मांगी थी टू टेक सर्टन एक्शन, वो हमें नहीं मिली इमीडिएटली। इसका ये मतलब होता है सर, अभी तक वी वर नॉट ऑफिशियली इन अ स्टेट ऑफ वॉर। जब स्टेट ऑफ वॉर होते हैं, हर देश के टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं जिसका समुंदर के साथ कांटेक्ट होता है, तो वो 18 और 19 किलोमीटर के बीच में होते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो ये जो 19 किलोमीटर है, ये आपकी धरती मानी जाती है, समुंदर के नीचे भी आपका है, समुंदर के ऊपर जो हवा है वो भी आपकी है। लेकिन जब स्टेट ऑफ वॉर होती है तो हम लोग ये कहेंगे, क्योंकि हमारी नेवी बहुत शक्तिशाली है, वहां पर मौजूद है, हम कहेंगे कि इंटरनेशनल शिपिंग अगर सेफ पैसेज, नेवल विजुअल्स, जो सेफ पैसेज हम कहते हैं, कोई भी जहाज जा सकता है, हम उसको बंद कर देंगे। और आप समझे सर, नेवी विजुअल्स, पाकिस्तान के पास ऑयल नहीं है, खाना नहीं है, हर चीज इंपोर्ट करता है, कहां से आएगा ये सर? के पास कुछ नहीं। ऐसे ही चोट पड़ेगी अगर हमने ब्लॉक कर दिया, फिर हमें अधिकार मिलता है टू बोर्ड एनी शिप। तुम कहीं ले जाते, ये इंपॉर्टेंट है, ले जा रहे हैं एब्सोल्युटली दुश्मन के लिए, सो वी डिक्लेयर इट अ हॉस्टाइल वेसल। एब्सोल्युटली, ये बुरी तरह से फंस गए हैं सर, इनको पता है। वे तो थे, ये जो भीख मांगी है कल जनरल दयाल, मैं आ रहा हूं, I have General KK Sinha also, आप भी, and Ambassador you need to go to my sister concern on my English channel. Thank you very much sir, and my guest team will take you through. Thank you. मैं ये कह रहा हूं, जनरल दयाल, जनरल KK Sinha आप सब हैं, मैं जनरल KK Sinha के पास जा रहा हूं। जनरल साहब, ये कल अगर शहबाज शरीफ की, वो आपने देखा हो, बाद में अर्नब अभी बता रहे थे 15, 16, 17 कट है, वो एक बात है, उसने दुनिया में सबसे को धन्यवाद कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बचा हुआ होता ना, बिल्कुल जैसे एक घेरे में होता है, कोने पे कोई लड़का फंस गया हो और उसको 10-12 लोगों ने बचाया, ऐसा धन्यवाद कर रहा था वो। शहबाज शरीफ ऐसा डरा हुआ था, उसने सबका धन्यवाद कर दिया, बस अपने ड्राइवर का नहीं किया। कोई ऐसा नेता छोड़ा नहीं उसने जिसका धन्यवाद ना किया, और वहां पे दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे, हाय हमने ये कर दिया, हाय हमने वो कर लिया। जनरल KK सिन्हा साहब।